जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हूँ आपमन संग रचना नितेश और हमार बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत करबो ये बेरा के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में आज 3 नवा मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित। जगदलपुर में पहली मरीज मिले, बलौदाबाजार और बिलासपुर में घलो आज एक मरीज के कोरोना संक्रमित होए के पुष्टि हो गए है। जगदलपुर में पहली मरीज मिले है जेकर कोरोना संक्रमित होए के पुष्टि हुए है, जोकर बाद बलौदाबाजार और बिलासपुर में घलो एक नवा मरीज कोरोना संक्रमित मिले है। तो 3 मरीज आज छत्तीसगढ़ में बाढ़े हैं, जोकर बाद अब एक्टिव केस के आंकड़ा 285 में पहुंच गए हैं। बड़े खबर ये बेरा के आप मतलब बताथन। आज छत्तीसगढ़ में 3 नवा मरीज मिले हैं, एक बिलासपुर एक बलौदाबाजार के है। उन्हें जगदलपुर में ये पहली केस है, पहली मरीज मिले हैं जेकर पुष्टि कोरोना संक्रमित के रूप में हुए है। एक संगे अब 285 एक्टिव केस के आंकड़ा पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा लगातार बढ़ा थे। जून तरह ले श्रमिक मन के वापसी हुए थे, उसके बाद लगातार आंकड़ा में इजाफा हुआ थे और पाछू एक सप्ताह में जून तरह ले आंकड़ा बढ़े है। उसके बाद अब एक्टिव केस 285 में पहुंच गए हैं। प्रदेश में कोरोना के नियंत्रण और लॉकडाउन के बाद ठप पड़े हैं। ऐसे में आर्थिक गतिविधि ला दोबारा शुरू करेला लेके आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई से। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में दूसरे राज्य ले लौटे प्रवासी मजदूर मन ला रोजगार उपलब्ध कराए और समाज के जम्मू वर्ग ला राहत दे के उपाय ऊपर चर्चा करेगी से। रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं मिला। बैठक में दुकान मन ला अब सप्ताह में 6 दिन खोले के निर्णय ले गए हैं। जम्मू दुकान और बाजार मन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन करना होही। तो बैठक में ज्यादा ले ज्यादा उद्योग मन ला घलो शुरू करे के उपायों पर विचार करेगी से। मुख्यमंत्री बघेल हा बैठक में क्वारंटाइन सेंटर में राहत प्रवासी मजदूर मन के मनोरंजन बर टेलीविजन रेडियो जैसे व्यवस्था के निर्देश घलो के दे है। ओमन श्रमिक मन ला मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराए बर घलो के है। मुख्यमंत्री हा गैर सरकारी संगठन मन के माध्यम ले क्वारंटाइन सेंटर मन में योगा या दूसर प्रेरक गतिविधि संचालित करे के घलो निर्देश देन है। एक संगे प्रदेश लौटे श्रमिक मन ला राशन और रोजगार के चिंता ले मुक्त करे के जरूरत के बात करत हुए सीएम बघेल हा एक बार तत्काल उनका राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड बनवाए जाए यह कहे। उन्हें 1 जुलाई ले स्कूल कॉलेज ला खोले के घलों के निर्णय ले गए। ये दौरान निर्णय लेगी से कि लोगन के दिक्कत ला देखत हुए अब वैवाहिक कार्यक्रम के अनुमति तहसील कार्यालय स्तर ले प्रदान करे चाहिए। बैठक में जम्मू कैबिनेट मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। आने वाले समय में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को कैसे संचालित किया जाएगा, स्कूल और कॉलेजेस को कैसे प्रारंभ करेंगे, दुकानों को खोलने का जो ऑड इवन और अलग अलग सड़कों के अलग अलग इस पे विषय बहुत विचार विमर्श किया गया और कुछ नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। बाजार जैसे पहले 1 दिन का बंद तो उनका खुद के कानून में है, 6 दिन खुलता था। लगभग सभी बाजार को 6 दिन हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक लेगी से, समीक्षा बैठक लेगी से, जिनमें बहुत बड़का फैसला ले गए हैं। स्कूल कॉलेज ला खोले के निर्णय घलो के ले गए हैं। ता उन्हें और कौन तरह ले आर्थिक गतिविधि अब संचालित हुई ओकर बारे में भी बात हुई से और चर्चा हुई से और ओकर बाद फैसला ले गई से। ज्यादा जानकारी संग हमार संग न्यूज रूम ले हमार संवाददाता राजेश मिश्रा हमार संग जुड़त है। राजेश, अब बहुत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुए है, का कुछ बड़का फैसला उमन ले गए हैं? देखो, आज के बैठक के फैसला 2-4-5 एजेंडा लेके रही। तो एक तो सबसे पहली चिंता की बात यह है कि लगातार जो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के जो मरीज बढ़ जाते हैं तो ओला कैसे रोकना है और क्या वजह है। दूसरा ये है कि बहुत सारे जो सेंटर्स बनाए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ कुछ न कुछ घटना के दुर्घटना के ये खबर सामने आया। तो एला कैसे रोके जाए। एक अलावा जो आर्थिक गतिविधियाँ जो है वो पिछले 1.5-2 महीना से ठप पड़े हैं, ओला कैसे सुचारू रूप से करे जाए। उद्योगपति और सामान्य लोग मन है ओला कैसे सुविधा प्रदान करे जाए, ये सब लेकर आज पूरा जम्मू मंत्री मन अधिकारी मन बैठे रही, मुख्यमंत्री घलो रही। ओमा ये निर्णय ले गए है कि जते क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए वहां पे लगातार कुछ न कुछ घटना के बात आते, तो अब वो क्वारंटाइन सेंटर में ऐसे व्यवस्था करे जाते कि जो मन रहत है वहां पर रुके है ओकर मन के एंटरटेनमेंट की व्यवस्था करे जाते हैं, जैसे टीवी लगाई, रेडियो लगाई और एक ठन मनोवैज्ञानिक जो है ना वो थोड़ा स्पीच दे करी ताकि वहां जो मन
रहे थे वहाँ मानसिक दबाव मन ला ना पड़े। एक अलावा जो दुकान है पूरा व्यवसाय अभी बहुत जगह देखिए जी, एक साइड के दुकान खोलत रही रोड के, एक दिन एक दूसरा साइड के खोलत रही, तो कारण थोड़ा सा व्यवस्था रही, विरोध भी होती। तो अब तो निर्णय ये ले है कि सब वो दुकान अब 6 दिन बढ़िया खुली, सुबह से लेकर शाम तक खुली, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुली। तो ये व्यवस्था पूरा दुरुस्त करे के निर्णय लिया गया। एक अलावा यहू निर्णय ले गए है कि अब स्कूल कॉलेज बच गए, स्कूल कॉलेज ला खोलना है, तो ओकर पर ये निर्देश दिए है, निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई से अभी जैसे स्थिति चलत है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए, तो 1 जुलाई से स्कूल खोले जाए। लेकिन राजेश, जब जहां तक बात अपन बताता हो कि जैसे स्कूल कॉलेज ला खोले के निर्णय भी ले गए हैं, तो बड़े सवाल यही उठे कि का तब तक कोरोना के संक्रमण ले हमन थोड़ के बाँच पाबो, और सबसे बड़ी बात कि लइका मन के सुरक्षा ला लेके का कुछ व्यवस्था स्कूल ला खोले के पहली करे जाए। देखो जैसे अभी कोरोना के संक्रमण बढ़त जाते, सरकार ये बोला थे, माने तैयार है कि ये जैसे आशंका व्यक्त करे जाते रही, पहली भी करे गई रही कि जब बाहर के श्रमिक मन जब छत्तीसगढ़ आई तो मरीज की संख्या बढ़ी। वो एक मन की यू कहना है कि धीरे धीरे स्थिति समान हो जाए और 1 जुलाई तक स्थिति कंट्रोल हो जाए। एक कारण अभी तक ये निर्णय ये लिए गए है कि 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोले जाना है और स्कूल कॉलेज ला दुरुस्त करना है ताकि वहां पे संक्रमण की जो आशंका ना रहे। एक बार अधिकारी मन ला निर्देश दे दिए कि स्कूल की बढ़िया साफ सफाई कर डालो और कॉलेज ला साफ सफाई कर डालो, व्यवस्था बिल्कुल अच्छे रहे, पिए पानी की व्यवस्था बने रहे ताकि कोरोना संक्रमण फैले वहां आशंका कम हो। साथ ही साथ जब हम ये भी पूछें कि 1 जुलाई जैसे आप सवाल करो तो वैसे हम सवाल करें मंत्री से, तो वो बोले कि अभी जो स्थिति नजर आते तो 1 जुलाई तक स्थिति समान हो जाए, अगर नहीं हुई तो फिर स्कूल के जो खोले के जो बारे में और निर्णय लेंगे, मगर अभी 1 जुलाई से खोले की तैयारी हम कर डाले हैं। तो मतलब अभी फिलहाल के निर्णय है, अभी के स्थिति ला देखत हुए निर्णय ले गए हैं, बाकी और टाइम का स्थिति रही ओकर हिसाब से निर्णय बदले भी जा सकते। हालांकि तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करबो दूसर खबर के। किसान न्याय योजना ला लेके छत्तीसगढ़ कांग्रेस हा मोदी सरकार ऊपर निशाना साधी से। कांग्रेस हा प्रदेश के भाजपा सरकार के समय के किसान के बकाया राशि 2 बछर के बोनस केंद्र सरकार ले मांगे है। कांग्रेस मोदी सरकार डहार ले दे जात किसान सम्मान निधि ला किस्त के जगह एक मुश्त 12,000 दे के मांग करे है। कांग्रेस के कहना है कि किसान मन बोनस दे के वादा पूरा नहीं करे वाला भाजपा ला किसान मन के हित के बात करे में अधिकतर नहीं है। कांग्रेस के 2 साल के बकाया बोनस मांगे के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमन सिंह पलटवार करत हुए कहिन है कि ओमन हाथ में गंगा जल लेके वादा करे रहीन है। ओ बेरा पार्टी के अध्यक्ष आज मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आज मंत्री है, दोनों अपन जन घोषणा पत्र ला देख लेवाएं। ओमन ये घलो कहिन है कि वो अपन वादा पूरा नहीं कर सके ता जनता ले हाथ जोड़ के माफी मांग लेवाएं। हम लोग चाहते हैं किसानों के बारे में, अगर आपने कहा है सम्मान निधि दे रहे हैं तो सम्मान के लायक सम्मान निधि किसानों को मिलना चाहिए। और जहां तक बोनस का सवाल है, अब भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में आप कितने आपने वायदा किया था, कितने को अपन पूर्ण कर पाएंगे आने वाले समय में। लेकिन केंद्र सरकार से हम मदद मांग रहे हैं, उनको देना चाहिए, राज्य का अधिकार बनता है। वो जो न्याय योजना आप चला रहे हैं 6,000 रुपए का, जो हमारे किसानों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, और केंद्र की सरकार बोलती है कि 6,000 सम्मान निधि है किसानों की। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कई लाख करोड़ माफ कर देते हैं और किसानों को देने के समय 6,000 रुपए की बात करते हैं। तो हमने मांग की है कि उसे 12,000 रुपया प्रतिवर्ष किया जाए। हमने कहा है कि 2 साल का हम बोनस देंगे, एक किस्त में पूरा पैसा हम देंगे, उसमें भी टुकड़ों में कर रहे हो। और ये 2 साल का बोनस तो आपने अपने जन घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु बनाया था कि सरकार बनते ही हम 2 साल का बोनस देंगे। 2 साल का बोनस के लिए अब पीछे का रास्ता देख रहे हैं। एक बार जनता के सामने हाथ जोड़ के कसम खा लें और गंगा जल को वापस उल्टा रख लें हाथ में और बोले हैं कि भाई हमने गंगा जल की कसम झूठी खाई थी, अब हम इस कसम को उतारते हैं, हम वो 2 साल का बोनस नहीं देंगे। इतना बोल दें बस पर्याप्त हो जाएगा सबके लिए। तेंदूपत्ता ठेकेदार मन ले वसूली के चक्कर में छत्तीसगढ़ में बड़का नक्सली नेता मन के जमा होए के सूचना मिलत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय घलो छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस ला एक बार अलर्ट करे है। एला देखत हुए डीजीपी डीएम अवस्थी प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाका में तैनात पुलिस और फोर्स ला सक्रिय करते हैं और मन फोर्स ला साफ निर्देश दे है कि अगर कहूं भी नक्सली मन के वसूली धमकी के शिकायत मिलत है तो तुरंत कार्रवाई करे। यदि ये घलो सूचना मिले है कि कोरोना संक्रमण वाला राज्य ले बहुत नक्सली पलायन करत छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में कोनो बड़का घटना के संभावना हो सकते।
डीजीपी डीएम अवस्थी के कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाका में सलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलत है। उन्हें पूर्व सीएम रमन सिंह हलो मानते कि तेंदुपत्ता सीजन में नक्सली ठेकेदार मन ले वसूली करत है। पिछला सरकार कुछ अंकुश लगाए रही से अब ऐसे हालात में बस्तर में सलग सर्चे होना चाहिए। जब जब तेंदुपत्ता के व्यापारी आते हैं, तेंदुपत्ता का बिजनेस बढ़ता है, तब तक ये हर बार का उनका एक रूटीन एक्सरसाइज है कि वो करते हैं और लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं। वसूली की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। सर्चिंग ऑपरेशन एक प्रकार से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। नक्सली जिले की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े आक्रमण कर रहे हैं। ये स्थिति में सुधार जरूरत है। तो सभी पुलिस अधीक्षकों को ये कहा गया है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो माओवादियों को खुले रूप से सप्लाई कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। हमारी नज़र उन पर भी है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। नक्सलियों को समर्थन देने वालों को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। इति मुंबई ले आए 29 बछर के युवक के रायपुर में मौत होगी से। युवक मुंबई ले पश्चिम बंगाल बर 3 दिन पहले निकले रही से। मृतक में कोरोना के लक्षण रही से। अब ओकर सैंपल लेके जांच पर भेजे जाही। आमानाका टीआई के अनुसार मृतक हफीजुर रहमान अपन कुछ साथी मन संग 3 दिन पहले मुंबई ले निकले रही से। सबो राजनांदगांव तक बस में आए रही। ओकर बाद ट्रक में बैठ के आगे के यात्रा करत रही। दोपहर जब वो मन रायपुर पहुंचे न तो हफजुल के तबियत खराब लगे से। हफजुल्ला तेज बुखार रही से, जेकर बाद अपन 3 साथी के संगे और रायपुर के टाटीबंद में रुक गई से। जी हाँ, कुछ देर बाद ओकर मौत हो गई से। अब स्वास्थ्य विभाग एकर सैंपल लेकर जांच करवाही। बता दन कि 2 दिन पहले चरौदा में भी एक व्यक्ति के मौत हो रही से, जेकर जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आए है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम विदेश मंत्री एस जयशंकर ला किंगिस्तान में फंसे 500 मेडिकल छात्र मन ला वापस लाए बर चिट्ठी लिखे है। नेताम चिट्ठी के संगे छात्र मन के सूची घलो के केंद्रीय मंत्री ला उपलब्ध कराए है। नेताम अपन चिट्ठी में लिखे है कि ये जम्मू छात्र अलग अलग मेडिकल कॉलेज मन में पढ़े बर किंगिस्तान गए रही से। फिर कोरोना के कारण कई महीना ले उन्हें फंसे है। वो जम्मू देश लौटना चाहते। एक स्थिति ओमन ला जल्दी ले जल्दी भारत वापस लाए बर कोशिश करे जाए। इतनी अंबिकापुर के बैंक में किसान के भीड़ अचानक ले बाढ़ गए है। असल में भूपेश सरकार बैंक में किसान के खाता में रुपया ट्रांसफर करे है। अब किसान मन अपन राशि लेबर भीषण गर्मी में बैंक के बाहर लाइन लगा के खड़े है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन घलो के वहां नहीं हुआ थे। उन्हें बैंक प्रबंधन के कहना है कि किसान मन की संख्या अचानक बढ़े है, जेकर ले पूरा व्यवस्था चौपट हो गए है। प्रबंधन कोशिश करत है कि व्यवस्था ला सुधारे जा सके। फिर अभी तक किसान मन ला पैसा निकाले बर परेशानी होवत है। खाद के लिए एटीएम कार्ड भी ना देते नहीं है। खाद जाने में वो कहते हैं कि काहे घुस रहे हो अंदर, भीड़ क्यों लगाए रहे हो। यहाँ तो बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है। अब लाइन लगाए थे, 1 आध घंटे में फॉर्म मिला है। अब जमा करना है, अपने को एटीएम बनवाना है। बिहार का तो बहुत भीड़ है, पैसे नहीं मिल पा रहे। किसान न्याय योजना का पैसा सभी किसानों के खाते में डाला गया है और वजह यही है कि उसके ठीक दूसरे दिन से हमारे पास किसानों की बहुत ज़्यादा संख्या में किसान अपने राशि को निकालने आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए हम सारे किसान कस्टमर को एक साथ अंदर नहीं ले सकते हैं। फिर भी बहुत हद तक जो हमसे बन पड़ रहा है वो हम व्यवस्था कर रहे हैं। अंबिकापुर में कोरोना मरीज की संख्या में लगातार इजाफा हुआ थे। उन्हें रेड जोन में शामिल अंबिकापुर में प्रवासी मजदूर के घर वापसी के सिलसिला घलो के जारी है। बावजूद एकर यहाँ कोरोना जांच की रफ्तार बेहद धीमा है। अतके ही नहीं, जतका टेस्ट किए जा चुके हैं ओकर रिपोर्ट भी धीमा गति ले आवत है। ऐसे में संक्रमण के खतरा सलग बढ़त जाते। जिला में 7 कोरोना मरीज अभी तक मिल चुके हैं। उन्हें अस्पताल में 22 कोरोना मरीज के इलाज घलो के जारी है। स्वास्थ्य विभाग अब तक 1335 लोगन के कोरोना जांच कराए है। उमाले 1800 लोगन के रिपोर्ट आ चुके हैं और लोगन ला ये बात की जानकारी भी नहीं है कि ओकर टेस्ट ओमन ला कहाँ कराना है। बहरहाल जिला प्रशासन प्रवासी मजदूर बर क्वारंटाइन सेंटर और पेड क्वारंटाइन सेंटर के व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा हम अभी तक 1335 टेस्ट कर चुके हैं RT-PCR।
जिनमें से 1008 का रिपोर्ट आ चुका है और लगभग 327 रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग है। इसके अलावा हमारे क्वारंटीन सेंटर्स जो पेड क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी हैं उन सब जगह पे मिला के लगभग लमसम 400-450 लोग अभी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में और पेड क्वारंटीन में। मजदूर बन के पलायन के दर्द के बीच राजनेता राजनीति करत है। अंबिकापुर में घलो राजनीति सलग जारी है। असल में भाजपा किसान मोर्चा जिला में मजदूर ला राहत दे पर 25 किलोमीटर तक के सफर कराए के शुरुआत करे रही से। पैदल चल के घर जात मजदूर मन ला किसान मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता ट्रैक्टर के माध्यम ले 25 किलोमीटर तक सफर कराते। फिर पुलिस येला मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन मानत है। किसान मोर्चा ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे है। मामला ऊपर भाजपा व कांग्रेस के बीच अब बयानबाजी शुरू हो चुके हैं। भाजपा के नेता मन के कहना है कि ट्रैक्टर ले मजदूर मन ला छोड़ना गैर कानूनी है तो ट्रक और टैंकर ले मजदूर मन ला सफर कराना कतका सही। वहीं कांग्रेस घलो आरोप ऊपर पलटवार करत हुए कही है कि राज्य सरकार मजदूर मन ला राहत दे के काम करत है। राज्य सरकार भूपेश सरकार ये बताना चाहती है कि ऑल इज वेल, सब तरफ ठीक ठाक है। हमारे द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था अच्छी है, चाक चौबंद है, जिसके वजह से दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से दिक्कतें नहीं आ रही। लेकिन हमारे इस प्रकार से ट्रैक्टर के माध्यम से पैदल श्रमिकों को ले जाने की वजह से उनकी ये बात, इस बात की पोल खुल जा रही है। हम इस बात की निंदा करते हैं। बीजेपी 25 किलोमीटर तक छोड़ने का नाटक कर रही है और वो भी ट्रैक्टरों से। ट्रैक्टर कोई यात्री वाहन नहीं है और आज ट्रैक्टर से मजदूरों को ढोकर उनके साथ मजाक कर रहे हैं और 25 किलोमीटर ले जाकर उनको उतार दे रहे हैं। लॉकडाउन के बेरा अपन जान खतरा में डाल के अपन राज्य वापस जात मजदूर के भिलाई में मौत होगी से। मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाएगी से एक बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए हैं। बता दन कि पश्चिम बंगाल निवासी अबुकर शेख झारखंड ले अपन घर जात रही से। यही बेरा चरौदा में ओकर तबियत खराब हुई से, जेकर बाद ओकर परिजन मन ओला दवाई घलो के दिन है, फिर ओकर मौत हो गए। पुलिस ने बताई से कि मृतक के मुंह और नाक ले खून निकलत रही से। फिर मृतक के शव ला मरचुरी में रखे गए हैं। जेला दफनाए की तैयारी करे जाते हुए प्रशासन हा मजदूर के संपर्क में आए लोगन के तलाश में अब जुट गए हैं। चरौदा के पास में इसकी तबीयत खराब हुई। जब ये लोग क्रॉस कर रहे थे तो वहां पे तबीयत खराब होकर के इसकी मृत्यु हुई है। तो वहां पे खबर मिलने पे ओल्ड भिलाई थाने में इसका मर्ग कायम किया गया। बेसिकली छत्तीसगढ़ का प्रकरण नहीं है, लेकिन ये यहाँ से पार हो रहा था, उस दरमियान ऐसा तथ्य प्रकाश में आया है। उसके बाद इसका टेस्ट कराया गया तो उसमें टेस्ट में ये पॉजिटिव पाया गया है। सीएमएचओ से चर्चा हो गई है, बीएमओ और उनकी टीम है, सीएसपी लगे हुए हैं। चूंकि पॉजिटिव पाया गया है, साथ में जो लोग थे उनका प्राइमरी जो टेस्ट है वो नेगेटिव पाया गया था। मुंगेली जिला में कोरोना के हर दिन दर्जन ले ज्यादा नवा मामला आग हुआ थे। बीते 2 दिन में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 70 तक जहां पहुंचे हैं। उन्हें मुंगेली प्रदेश के हॉटस्पॉट अब बन गए। बता दें कि एक सचिव के पॉजिटिव मिलने के बाद पूरा जनपद कार्यालय में हड़कंप मच गए हैं। जिला प्रशासन सचिव के संपर्क में आए लोगन के पता लगाए के बाद नगर के गोल बाजार के नरेंद्र मेडिकल स्टोर और पड़ाव चौक के भैया जी सुपर बाजार ला सील कर दे हैं। मरीज के संपर्क में आए जनपद के कुछ कर्मचारी मन ला क्वारंटाइन में भेज दे गए। तो कलेक्टर बढ़त पॉजिटिव मरीज की संख्या में लोगन ले धैर्य रखे और अपन घर में रहे के अपील करें हैं। 34,000 मजदूर अन्य राज्यों से आए हैं और हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी मात्रा में सैंपल्स ले रहे हैं और इसी का कारण है कि इतने पॉजिटिव संख्या में लोग आ रहे हैं। तो बढ़ी हुई संख्या को लेकर किसी भी आम नागरिक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ए बीच अपन रायपुर ले एक बड़ी खबर बता दें। रायपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के होटल में आग लगे के घटना सामने आए है। ली रॉय होटल और पास के दुकान में भीषण आग लगे के खबर सामने आवत है। आग बुझाए बर दमकल ला जानकारी दे गए है और ये भीषण आग ली रॉय होटल में लागे है। आप मतलब बता दें रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ली रॉय नाम के एक होटल है जिसमें भीषण आग लगे के खबर सामने आवत है। एक संगे पास के दुकान में भी आग लगे है और भीषण आग ला बुझाए बर फिलहाल दमकल ला जानकारी दे गए है। जरा जानकारी के संग हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे मन संग जुड़ा थे। तहसीन, कैसे लगी सी आग और फिलहाल क्या स्थिति है? रक्षा, देखिए ये हालांकि अभी आग लगने का कारण का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म के पास जो बाहरी इलाके में जो ली रॉय होटल है, जो वहाँ उसके नीचे मारियोज एक रेस्टोरेंट है, उसमें ये आग लगी है। जो कि आग इतनी तेज फैली है कि उसने उस होटल को भी चपेट में ले लिया और आसपास की दुकानों को भी चपेट में लिया है। अभी हालांकि
वहाँ पे दमकल की जो टीमें हैं वहाँ पहुंची हैं और उसको आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये इस बात से आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से जो लपटें उठ रही हैं तो निश्चित तौर पर काफी बड़ी आग बताई जा रही है। उसमें 3 गाड़ियां अभी तक वहां पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये जिस तरीके से आग दिख रही है, जानकार इस बात को भी बताते हैं कि इस तरीके की जो आग है, क्योंकि रेस्टोरेंट में सिलेंडर रहते हैं, कमर्शियल सिलेंडर रहते हैं, तो उसके फटने की भी अंदेशा हमें बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से पुष्टि फायर के लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो है आग बुझाने का काम चल रहा है। यहाँ पे गंज थाना पुलिस, जीआरपी पुलिस और जो रेलवे स्टेशन की जो प्रबंधन के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे सभी मौजूद है। काफी अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन अभी ये फायर के लोग ये भी देख रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से नियमों की अनदेखी की जाती है कि उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन अभी उसमें थे कि नहीं थे, इस बात की जांच जो है और फायर के लोग जो है वो करेंगे। और अभी ये बताया जा रहा है कि आग बुझाने का काम यहाँ पे चल रहा है। जी बिल्कुल, तहसील जो तराले आप बतात हो कि दमके के गाड़ी जिन है तेला दे देगे है जानकारी है वो पहुंचत हो सल्ला और आग ला बुझाए के काम भी लगातार ओकर बाद चली। लेकिन एक जानकारी आप ले चाहूं कि लोगन मन के फंसे के तो कोनो वहां जानकारी नहीं है। जिन तराले भीषण आग की तस्वीर हमन एक पाई दिखत है, बहुत भीषण आग दिखत है, तो लोगन तो नहीं फंसे वहां अंदर। जो लीरा होटल है वो जो है वो रिहायशी होटल है, ऊपर लोग आके रुकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन होने की वजह से वो बंद है। नीचे जो रेस्टोरेंट है उनको अनुमति जरूर दी गई थी, तो उसके चलते। लेकिन 7 बजे के बाद ये अनुमति जो है बस खत्म हो जाती है। लेकिन जो है ये कैसे खुला था ये रेस्टोरेंट, इस बात की भी जांच जो है पुलिस इस बात की करेगी, क्योंकि 7 बजे तक लॉकडाउन खत्म होने की जो है वो अनुमति उसमें दी गई है। लेकिन ये अभी कैसे खुला था, ये आग कैसे लगी, तो अभी ये पूरी तरह से फैली है और अभी इसकी जांच जो है जी। चलो खबर ऊपर नजर बना के रखो तहसीन। फिलहाल जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमार बानी हमार गोठ में आज भारत के मोला दविदा जय जोहार।